नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। पहले 5 मिनट का चार्ट एनालिसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आज का मार्केट कैसा था, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स, एक्सपायरी थी मंथली कैसी थी, उसके बारे में फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे डेली चार्ट के ऊपर और उसके बाद में 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे और फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी कल किस तरफ मूवमेंट हमें दे सकता है, कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों देखो, यहाँ पे मैंने कल के वीडियो में क्या बोला था कि यहाँ पे जो निफ्टी ने ये जो रेंज बनाई है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इसके आसपास ओपन हो और यहाँ से अगर ये ऊपर निकले तो यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ 150 से 200 पॉइंट की वन वे हमें मिलने वाली है। और ये भी बोला था कि अगर इस हाई को निकालेगा तो हमें अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे लेनी है। तो यहाँ से जब ये ब्रेक करेगा और ऊपर निकलेगा तो बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट हमें देता हुआ दिखेगा। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये जो मूवमेंट हुई ये पहली मूवमेंट थी, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया और जो ये हाई है इसको यहाँ पे रेस्पेक्ट किया और यहीं से वापस सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद में यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पे ऊपर इसने हायर लेवल के आसपास क्लोजिंग दी है। तो हमारे पास एक मौका था जब ये ओपनिंग हुई यहाँ पे ट्रेड करने का, पहली कैंडल को देख के। उसके बाद में जब ये वापस रिवर्स हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे थोड़ी सी देखोगे आप तो रेंज बनी। रेंज को जब ये ब्रेकआउट कर रहा था तो यहाँ पे दूसरा मौका था ऊपर की तरफ की ट्रेड करने के लिए। दो मौके दिए ऑप्शन बायर को। तो जिन्होंने जिस जगह पे यहाँ पे ट्रेड किया है उन लोगों को बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। क्लोजिंग जो हुई है 25,550 के आसपास हुई है। कल की क्लोजिंग से 300 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी ने ऊपर आपके क्लोजिंग दी है। दोस्तों बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट आप देखोगे, बैंक निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होता है। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद थोड़ा सा ये ऊपर जाता है और 800 से ये वापस नीचे आता है। नीचे कहाँ तक आता है? जहाँ ये ओपनिंग होती है इसी जगह से यहाँ पे सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद में ये वापस यहाँ से ऊपर निकलता है और इस बार जो ये मूवमेंट करता है वो मूवमेंट बहुत ज़बरदस्त होती है और लगभग यहाँ पे ये हाई लगाता है 57,100 के आसपास। तो ये जो मूवमेंट थी ये मूवमेंट बहुत अच्छी थी। यहाँ पे अगर किसी ने ट्रेड किया होगा जो सपोर्ट लेवल देख के तो उसको यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ होगा। लगभग उसकी कैपिटल भी यहाँ पे 2 से 3 गुना हुई होगी। और उसके बाद में क्या करता है बैंक निफ्टी, थोड़ा सा वापस नीचे आता है 56,800 जो सुबह इसने हाई लगा था उस जगह से ये वापस यहाँ पे सपोर्ट लेता है और यहाँ से जब वापस ऊपर निकलता है तो ये हायर लेवल के आसपास एक नया हाई लगाता है 57,222 के आसपास और आज ये इसने हायर लेवल के आसपास क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे ये क्लोजिंग जो हुई है 57,200 के आसपास हुई है और 585 पॉइंट कल की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी ने ऊपर आके क्लोजिंग दी है। दोस्तों डेली चार्ट अगर बैंक निफ्टी का देखोगे, बैंक निफ्टी ने ये जो 57,000 को यहाँ पे ब्रेक किया है ये दोबारा ब्रेक किया है। पहला बार यहाँ पे किया था, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद ये वापस नीचे आ गया था। अब यहाँ पे ब्रेक करके क्लोजिंग दे रहा है तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। 57,000 के ऊपर की क्लोजिंग है। पहली बार 57,000 को इसने यहाँ पे सस्टेन किया है और क्लोजिंग दी है। तो अब यहाँ से रिवर्सल नहीं होना चाहिए, ये यहाँ से निकल जाना चाहिए। यहाँ से एक मूवमेंट जो होगी वो जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। लगभग यहाँ पे 58,800 900 के आसपास की ये मूवमेंट यहाँ पे मिलने वाली है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे अच्छी पोजीशन बनानी है कल के दिन। यहाँ पे हमें क्लियरली वेट करना है। हमारा जो यहाँ पे एसएल होगा आज की जो कैंडल है इसके लो के आसपास को, तो हम कहाँ पे यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे। मैंने बोला था कि 57,000 जब तक ब्रेक नहीं होता है, क्लोजिंग नहीं होती है, तब तक हमें पोजीशन नहीं बनानी है। तो हमारा जो यहाँ पे लेवल है मैच हो रहा है। 57,000 ब्रेक हो गया, क्लोजिंग भी हो गई है, तो अब हमें नेक्स्ट डे यहाँ पे पोजीशन बनाई। भले ही हमारा एसएल यहाँ पे चला जाए लेकिन यहाँ से अगर ये रिवॉर्ड मिलेगा तो बहुत बड़ा रिवॉर्ड यहाँ पे मिलने वाला है। अब यहाँ पे नीचे की मूवमेंट तभी होगी जब ये 57,000 के नीचे वापस क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगा।
अब देखो कल शुक्रवार है, शुक्रवार का मार्केट कैसा रहेगा। देखो 15 मिनट का चार्ट आप देखोगे तो यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ पे आप देखोगे तो 15 मिनट की लगभग 5 कैंडल यहाँ पे होल्ड किया हुआ है। तो 5 कैंडल ये होल्ड करने के बाद जो रेंज बनी है, अगर इस रेंज के बीच में ही यहाँ पे ओपन हो या फिर इसके आसपास ओपन हो तो यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकती है जब ये आज के हाई को ब्रेक करेगा। अगर ये आज का हाई को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे थोड़ी सी रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पे टारगेट आएगा 57,400 से लेके 500 के आसपास तक ये जाने की कोशिश करेगा, तो हमें यहाँ पे एक मूवमेंट यहाँ पे अच्छी मिल सकती है। अगर यहाँ से नीचे निकलेगा तो अब सपोर्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 57,000 राउंड लेवल के आसपास। तो कम क्वांटिटी में हम नीचे की तरफ यहाँ पे जा सकते हैं। अगर ये गैप अप हो जाता है लगभग यहाँ पे कहीं देखो 57,300 या 350 के आसपास, तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी रेंज देखनी है। अगर यहाँ पे रेंज बनती है और रेंज बनने के बाद में ऊपर निकलता है तो यहाँ पे ऊपर की तरफ हम कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ से नीचे निकलता है तो नीचे निकल यहाँ पे 57,000 तक आ सकता है। नीचे की तरफ भी हम कम क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रुकने के बाद यहाँ पे निकले। अगर एक गैप डाउन मिले यहाँ पे कहीं 57,000 के आसपास तो यहाँ पे हम देखेंगे पहली कैंडल, या फिर पहली 10-15 मिनट में कोई बुलिश सेटअप मिलेगा तो हम उसको देख के ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। आज के हाई के आसपास पहला यहाँ पे टारगेट रहेगा। दोस्तों निफ्टी का अगर डेली का चार्ट आप देखोगे तो निफ्टी भी यहाँ पे निकल चुका है, इस लेवल को इसने ब्रेकआउट कर दिया है। अब यहाँ से जो मूवमेंट हो रही है वो होगी नए हाई की तरफ। ये नया हाई की तरफ यहाँ पे निफ्टी ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है। अगर किसी ने यहाँ पे पोजीशन बनाई हुई है तो यहाँ पे आपको क्लियरली बहुत अच्छा मूवमेंट या बड़ा मूवमेंट या आप देखोगे तो मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्लियरली पेशेंसली वेट करना है। आपका एसएल यहाँ पे 25,200 क्लोजिंग बेसिस के आसपास आप लगा सकते हो। यहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो लगभग 26,000 के आसपास जाके ही रुकने वाली है। मुझे लगता है यहीं से ये नया हाई भी एक बार अटेम्प्ट करके उसके बाद में रिवर्सल हो सकता है। तो हमें क्लियरली यहाँ पे वेट करना है। नीचे के लिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे अभी यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास है नहीं। अगर 25,000 के नीचे यहाँ पे अगर क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगा तब उसके बाद में यहाँ पे थोड़े से छोटे मोटे जो सेलर्स हैं यहाँ पे एक्टिवेट हो सकते हैं। वहां से मार्केट में थोड़ा सा नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 15 मिनट का चार्ट आप देखोगे निफ्टी का दोस्तों, तो निफ्टी ने यहाँ पे जो क्लोजिंग दी है वो हायर लेवल के आसपास दी है। अगर इसी के आसपास कल यहाँ पे ओपन हो, देखो कल शुक्रवार है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पे फंसाने की कोशिश कर सकता है या साइडवेज हो सकता है। तो हमें अलर्ट रहना है। जैसा यहाँ पे कल यहाँ पे जो मूवमेंट हुई थी साइडवेज, वैसी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक बड़ी रेंज बनने देना है। यहाँ पे अगर बड़ी रेंज बनेगी और आज के हाई को अगर ये ब्रेक करेगी तो यहाँ पे कम क्वांटिटी में लगभग 150 से 180 पॉइंट के लिए आप जा सकते हो। क्वांटिटी कम रखना। अगर यहाँ से नीचे निकलेगा तो वापस ये 400 और 350 के आसपास तक आ सकता है। तो यहाँ पे एक आपको नीचे की भी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ज़्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर ये गैप अप हो जाता है लगभग यहाँ पे 650 के आसपास तो यहाँ पे वेट करना या फिर पहली कैंडल देखना। पहली कैंडल देखने के बाद में अगर ये नीचे निकलता है तो अगर आज की क्लोजिंग के आसपास टारगेट प्लान करके कम क्वांटिटी में जा सकते हैं। अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो ऊपर के लिए भी आपको कम क्वांटिटी में ही जाना है। अगर ये गैप डाउन होता है 400 के आसपास तो यहाँ पे आपको यहाँ पे भी एक रेंज का या फिर एक बुलिश कैंडल का यहाँ पे वेट करना है। अगर ये बुलिश कैंडल यहाँ पे बनती है तो यहाँ पे एक ऊपर की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। आज के हाई के आसपास का टारगेट प्लान कर सकते हैं, लेकिन नीचे की अगर ट्रेड करनी है तो यहाँ पे थोड़ी सी रेंज बनने देना। रेंज के बाद में ये नीचे निकलता है तो फिर वापस आज के लो के आसपास और कल की क्लोजिंग के आसपास का टारगेट आप प्लान कर सकते हो। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।